श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 27 मई और आज है भौम अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज रात्रि आप सभी लोगों को अपने छत पर एक चौमुखी दीपक जलाना है, जिससे कभी भी आपके यहाँ पितृ दोष नहीं लगेगा। आपके जो पितृ हैं कभी भी आपसे रुष्ट नहीं होंगे, नाराज रहेंगे नहीं होंगे, सदैव आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो यह सब कैसे होगा, आइए जानते हैं। इसके लिए अपने पहले उपाय को कि आखिर हमारा वो दीपक कैसे तैयार होने वाला है। तो मित्रों, जो हम पहला उपाय कर रहे हैं वो अमावस्या दीपक को तैयार करने वाला उपाय है। इस उपाय को जानने के लिए आप सभी लोगों को एक मिट्टी का दीपक लेना। देखिए, यहाँ पर दो तरीके हैं दीपक लेने का। चाहे तो आप मिट्टी का एक दीपक ले लीजिए, चाहे तो आप आटे का ले लीजिए, आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी का ही लेना है या फिर आटे का ही लेना है, ठीक है। जो आपको आसानी से मिल जाए आप वो दीपक ले लीजिएगा। इसमें हमें चौमुखी बाती लगानी है, यानी कि 2 बाती लंबी सी आपको क्रॉस डायरेक्शन में करके लगानी है। साथ ही में इसे घी से प्रज्वलित करने वाले हैं, ठीक है मित्रों। क्योंकि या आप पितृ अमावस्या का दीपक तैयार कर रहे हैं, अपनी पितरों के लिए दीपक तैयार कर रहे हैं। अगर साधारण दीपक होता है तो सरसों का तेल या फिर तिल के तेल से प्रज्वलित किया जाता है। इतनी बात समझ गए। अब अमावस्या का दिन है तो आप सब लोग जानते हैं कि जो चांद हमारा होता है उसकी रोशनी बहुत धीमी होती है, क्योंकि अमावस्या जिसे काली रात भी कहा जाता है सॉरी। तो आपके घर में जहाँ पर भी आपके चंद्र देवता की रोशनी थोड़ी बहुत पड़ रही हो, आपको उस स्थान पे जाना है। तो सबसे अच्छा होगा आप अपने घर के छत पे यानी टेरेस पे चले जाइए। सबसे पहले कुछ अनाज के दाने, इसमें से आप चावल ले लीजिएगा। चावल के कुछ दानों को आप सभी लोगों को आसन लगाना है। आसन लगाने के बाद में इस चौमुखी दीपक को इसी चावल के दानों के ऊपर आपको चंद्रमौली महादेव जी का नाम लेके स्थापित कर देना है। साथ ही में इस दीपक की चारों बत्तियों को आप प्रज्वलित करेंगे, तब भी आपको चंद्रमौली महादेव जी का ही नाम लेना। उनसे निवेदन करना है कि आपके यहाँ जो भी पितृदोष जाने अनजाने में लगा हुआ है या फिर लग सकता है, तो आप अपने पितरों को खुश करने के लिए उपाय कर रहे हैं, जिससे आपके यहाँ कोई भी पितृदोष ना लगे। अगर लगने भी वाला तो आप अपने पितरों को पहले ही प्रसन्न कर दें, जिससे कभी भी आपके यहाँ पितृदोष नहीं लगेगा, ठीक है मित्रों। जब यह दीपक आपका ठंडा हो जाए, आप अपनी मनोकामना कह चुके हों, तो बाद में ये जो आपने अक्षत चावल के दानों का आसन लगाए, इन दानों को आप उठाएंगे किसी भी हरे भरे पेड़ के नीचे। किसी भी, ज़रूरी नहीं कि नीम का हो, कि बेल का हो या पीपल का हो, किसी भी जो आपके घर के नज़दीक में पड़े, आपको वहाँ पर जाना है। उस पेड़ के नीचे इन चावल के दानों को डाल देना है, जिससे चिड़िया इनको चुग लेंगे, ठीक है मित्रों। तो मैं आशा करती हूँ कि आज आप लोग अमावस्या दीपक कैसे तैयार करेंगे और कैसे प्रज्वलित करेंगे, क्या करना है, आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो पहला उपाय आप सभी लोगों को समझ आ गया। अब चलिए मित्रों, वीडियो में आगे हम लोग आज के अपने दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। मित्रों, जो आज हम सभी लोग दूसरा उपाय करने वाले हो इस भौम अमावस्या के दिन, उसके एक नहीं कई सारे फायदे हैं। अगर किसी की चंचलता है, झगड़ा बहुत करता है, किसी की बात नहीं सुनता, बात बात पे रुष्ट हो जाता है, तो ऐसे में आपको उस व्यक्ति के लिए यह उपाय करना। अगर आपके अंदर, आप खुद के अंदर यह लक्षण है, तो आप स्वयं के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। सिंपल सा आपको 5 काली मिर्च ले लेनी। काली मिर्च कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। और मान लीजिए ये मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, मैं इसके लिए उपाय कर रही हूँ। तो ये 5 काली मिर्च लेकर मैं उसके सिर से लेके पाँव तक क्लॉक डायरेक्शन में 7 बार उसका उतारा कर लेंगे, ठीक है, घुमाएंगे। कितने बार? 7 बार। क्लॉक डायरेक्शन में आपको उसके ऊपर से सिर से पैर तक में उतार लेना। अगर आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो अपने ऊपर भी आप इसी तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 बार काली मिर्च को उतारने के बाद में आपको फिर से वही उपाय करना है, यानी कि आपको अपने घर की छत पे जाना है, जहाँ पर चंद्र देवता की रोशनी आपके ऊपर पड़नी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इन काली मिर्चों को हमें, वैसे तो 4 दिशाएं ही होती, हमें 5 को फेंकना है। अब कैसे फेंकेंगे? देखिए, एक सॉरी, अपनी छत पर जाएंगे, आप खड़े हो जाएंगे, आपके ऊपर चंद्र देवता की रोशनी पड़ेगी। सबसे पहली काली मिर्च आपको या तो ऊपर की तरफ फेंक दीजिए। दूसरी काली मिर्च आप अपने दाएं साइड या बाएं साइड, जिधर भी आप अपने हिसाब से फेंक सकते हैं। तीसरी काली मिर्च को भी आप नीचे की साइड फेंक दीजिए, और जो चौथी बचेगी उसे भी आप अपने एक हाथ की तरफ में फेंक देंगे। यानी कि आपको जहाँ पर आप खड़े, चारों डायरेक्शन में आपको चारों काली मिर्च फेंक देनी है। बचती 5वीं और अंतिम काली मिर्च, तो जहाँ से आपका मुख जिस दिशा में चंद्र देवता की तरफ है, ठीक है, आपका मुख जिस दिशा में है चंद्र देवता की तरफ, तो आपको अपने मुख की डायरेक्शन में वो 5वीं और अंतिम काली मिर्च फेंक देनी है और महादेव जी से
चंद्र देवता जी से आपको निवेदन करना है कि हे प्रभु, हमारे घर पे जिस भी व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उसके जो भी परेशानी, यानी वो नहीं सुनता है, बात नहीं मानता, बहुत चंचल, बहुत झगड़ा करता है, तो उसका वह स्वभाव अच्छा हो जाए। उसके ऊपर से जो भी है, और वैसे भी ये सारे लक्षण पितृदोष से भी होते, पितृदोष के कारण भी व्यक्ति का जो स्वभाव है वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो दूसरा उपाय भी आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं वीडियो में सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की बात करते हैं। मित्रों, जो हमारा तीसरा और अंतिम उपाय है वह है रोग मुक्ति का उपाय। मान लीजिए आप बहुत सारी दवाएं करा, लेकिन उन दवाओं का फ़ायदा नहीं होता, दवाएं असर नहीं करती, तो ऐसे में आपको क्या करना है, भौम अमावस्या का दिन है, तो आपको 1 चुटकी काला तिल ले लेना है। ठीक है, 1 चुटकी काला तिल लेंगे। इसके साथ ही में आपको काली लौंग भी लेना है। अब यहाँ पर स्क्रीन पे तो आपको 4 दिख रही हैं, लेकिन हमें इस उपाय के लिए केवल 1 लौंग की आवश्यकता है। तो 1 चुटकी काला तिल लेंगे, 1 लौंग लेंगे। वह लौंग कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, पूरी साबुत लौंग होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। इसके बाद में आप सभी लोग तांबे का एक कलश लेंगे। उसमें सबसे पहले तो आप अपने घर का जल डालेंगे। जल डालने के बाद में थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, क्योंकि अमावस्या का पर्व है। ठीक है मित्रों, इसके बाद जो आपने 1 चुटकी काला तिल लिया है और 1 काली मिर्च ली है, उसे भी इसी कलश के अंदर डाल देंगे। सिंपल सा आपको सारी चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद में अब आपको इस कलश को उठाना है। इस कलश को उठाएंगे और आप कहाँ पहुँच जाएंगे, महादेव जी के शिवलिंग के पास, जो आपके घर पे विराजमान है। ठीक है, प्रदोष काल में रात्रि में बाहर निकलना सुरक्षित नहीं होता, तो आप यह उपाय अपने घर पे ही किया कीजिए। अगर महादेव जी का शिवलिंग नहीं है तो स्थापित कर लीजिए अपनी क्षमता के हिसाब से। ठीक है मित्रों, अब उस कलश को सबसे पहले आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर 7 बार कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेके घुमा लेना है। ठीक है, घुमाने के बाद में अब आप फिर इस लोटे का जल सिंपल सा कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेके उस व्यक्ति का रोग मुक्ति के लिए आपको इस महादेव जी की शिवलिंग पे संपूर्ण जल धीरे धीरे समर्पित कर देना है। और आपको महादेव जी से निवेदन करना है कि हे प्रभु, मेरा वो मित्र या मेरे पूज्य पिताजी, माताजी जो भी हैं, वो बहुत दवाएं करा चुके हैं, लेकिन दवाएं फ़ायदा नहीं कर रही, तो आप कुछ ऐसा करें कि उसके जो भी रोग बीमारी है समाप्त हो जाए। ऐसा करके आपको जल समर्पित कर देना और महादेव जी का आशीर्वाद ले लेना। तो मित्रों, मैंने यहाँ अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को इन तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। आज रात्रि यानी 27 मई भौम अमावस्या के दिन आप सभी लोग अपनी छत पर चौमुखी दीपक को जलाना मत भूलिएगा। महादेव जी तथा शनि देव जी का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा, और साथ ही में कभी भी आपके यहाँ पितृदोष नहीं लगेगा। आपके पितृ देवता सदा आपसे प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो इसी तरीके से महादेव जी का आशीर्वाद आप व आपके परिवार पर सदा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन मंगल हो।